मॉर्निंग क्लास। अब मैं सबसे पहले कंप्लीट करने वाला हूँ क्या, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम पर बेस्ड किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि डबल रेपिटेशंस को आपको जो हटाना है। अब कैसे हटाते हैं डबल रेपिटेशंस को, हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल आप लोग हेडिंग लगा लीजिए वेन डायग्राम। क्या भाई, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, GRAM, वेन डायग्राम। अब मैंने क्या बोला कि एग्जाम वेन डायग्राम पर बेस्ड किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि डबल रेपिटेशंस को, DOUBLE, डबल रेपिटेशन, डबल रेपिटेशन को घटाना है, घटाना है। बस क्या करना है आपको, इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब मैं चलो ठीक है, जो होगा है ना, इसी लैब के बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल अपने क्वेश्चन की तरफ मैं मूव ऑन करता हूँ। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या बोल रहा है उसे हम लोग समझने को। जैसे क्या बोल रहा है, विद्यार्थियों के एक समूह में विद्यार्थियों की समूह में तो यहाँ पे 500 अब हम लोग कोशिश करते हैं कि वेन डायग्राम पर बेस्ड यानी कि वेन डायग्राम पर बेस्ड की, सॉरी यहाँ काटो, ठीक है। अब आते हैं कि वेन डायग्राम पर बेस्ड किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि डबल रेपिटेशंस को आपको हटाना है। अब कैसे हटाते हैं उसमें एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। फिलहाल एग्जाम्पल नंबर 1 आप लोग हेडिंग लगा लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या बोलता है, देखिए 500 विद्यार्थियों की एक समूह में, 500 विद्यार्थियों की समूह में 70% विद्यार्थी 70% विद्यार्थी अंग्रेजी बोल सकते हैं, 70% विद्यार्थी अंग्रेजी बोल सकते हैं। 70% विद्यार्थी अंग्रेजी बोल सकते हैं और 65% विद्यार्थी हिंदी बोल सकते हैं। हिंदी बोल सकते हैं। 20% विद्यार्थी बोल सकते हैं, 20% विद्यार्थी दोनों ही भाषा बोल सकते हैं। यानी कि 80% विद्यार्थी, मान लो कुछ भी मानना आपको, मान लो कि 40% विद्यार्थी, कुछ भी मानना 40% विद्यार्थी दोनों ही भाषा बोल सकते हैं, दोनों ही भाषा
बोल सकते हैं, दोनों ही भाषा बोलते हैं। तो दोनों ही भाषा बोल सकते हैं। तो कितने प्रतिशत लोग अंग्रेजी कितने प्रतिशत लोग दोनों ही भाषा बोल सकते हैं, बोल सकते। मैंने क्या बोला कि वेन डायग्राम पर बेस्ड किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बस आपको इतनी सी काम करनी है कि रेपिटेशन यानी डबल रेपिटेशंस को आपको जो है हटा देना है। अब कैसे हटाते हैं इस एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्या बोला भाई कि 500 विद्यार्थियों की एक समूह में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी बोल सकते हैं। मतलब अंग्रेजी कितने लोग बोल सकते हैं भाई? 70% लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं, ठीक है। और 65% लोग हिंदी बोल सकते हैं, 65% हिंदी बोल सकते हैं। और बोल रहा है कि 40% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों ही भाषा बोल सकते हैं। मतलब 40% विद्यार्थी ऐसे दोनों ही भाषा बोल सकते हैं। मतलब इसी दोनों में से आदमी ऐसा है जो 40 में दोनों ही भाषा बोल सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे दोनों ही भाषा बोलने वाले को यानी ये सब को जोड़ करके दोनों ही भाषा बोलने वाले में अब क्या करना, घटा देना है। नहीं समझे? कहने का मतलब ये है कि 40% दोनों ही भाषा बोल सकते हैं, बोला है ना, बोल सकते हैं। तो क्या करना है कि इसमें से ये दोनों ही भाषा बोलने वाले पार्ट को हटा देना है। तो दोनों को जोड़ेंगे भाई, कितना हो गया? 6 दूना 12 13 सॉरी यानी दोनों को हम लोग जोड़ते 70 दूना 40 यानी 135 हो गया। यानी कि 135 दोनों को जोड़ेंगे तो 135%। उसमें से क्या करते हैं, दोनों ही भाषा बोलने वाले कितने भाई? दोनों ही भाषा 40%। तो माइनस कर देना पड़ेगा आपको 40%, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, यानी कि ये दोनों का योगफल जोड़ के इसे यानी जो दोनों भाषा बोलते हैं उसको आपको घटा देना है। सॉल्व करने पर जो आएगा वही आंसर, यानी कि सॉल्व करने पर 95% ऐसे लोग हैं जो दोनों ही भाषा बोल सकते हैं। हाँ, यदि आपसे फिलहाल क्या पूछा, तो आपका आंसर क्या है? 95% लोग ऐसे हैं जो दोनों ही भाषा बोल सकते हैं। मतलब दोनों ही भाषा कितने लोग बोलेंगे? 95%। तो आपका आंसर हो गया 95%। एक्स्ट्रा में आपको क्या क्या ध्यान रखना है सो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक्स्ट्रा में आपको फिलहाल तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहीं पे आ गया। इसके अलावा और आपसे क्या क्या पूछ सकता था मैं एक एक करके मैं बताने की कोशिश करूँ। जैसे आपसे पूछता कि दोनों भाषा नहीं, दोनों कितने प्रतिशत लोग, आपसे क्या बोलता भाई? आदि पूछता कितने प्रतिशत लोग दोनों ही भाषा नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। यहाँ पे कहा 95% लोग दोनों ही भाषा बोल सकते हैं। तो कितने प्रतिशत लोग दोनों ही भाषा नहीं बोल सकते? तो 5% लोग ऐसे हैं जो दोनों ही भाषा नहीं बोल सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होता है? 5% इसका आंसर होता है।
मैंने क्या बोला, यदि आपसे बोलता कि कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो दोनों ही भाषा बोल सकते हैं, तो 95% लोग ऐसे हैं जो दोनों ही भाषा बोल सकते हैं, मतलब हाँ दोनों ही भाषा बोल सकते हैं। और आपसे क्या पूछता कि कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो दोनों ही भाषा नहीं बोल सकते हैं, तो 95% लोग दोनों भाषा बोल सकते हैं, तो कितने प्रतिशत लोग दोनों भाषा नहीं बोल सकते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं 5% लोग ऐसे हैं जो दोनों ही भाषा नहीं बोल सकते हैं। यदि आपसे बोलता कितने कितने प्रतिशत, क्या बता दे, यदि आपसे बोलता कि कितने, ये कितने लोग, केवल क्या बोलता भाई, कितने लोग, यहाँ प्रतिशत का चर्चा नहीं किया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रतिशत का चर्चा नहीं किया गया, बोला कितने लोग दोनों ही भाषा बोल सकते हैं, दोनों ही भाषा नहीं बोल सकते, मतलब क्या नहीं बोल सकते हैं, दोनों ही भाषा कितने लोग नहीं बोल सकते हैं, तो कितने लोग नहीं, मतलब 5% लोग ऐसे हैं जो दोनों ही भाषा नहीं बोल सकते हैं, तो 5 का 5 हमको 1% का मान निकालना पड़ेगा, तो 1% का मान हम कैसे निकालेंगे भाई, तो यहाँ पे दिया गया है कि 500 विद्यार्थियों के एक समूह में, मतलब कि 100% बराबर आपको दे, सॉरी मतलब क्या बोला कि 100% बराबर दे दिया गया है 500, यहां से हम निकाल सकते हैं 1% बराबर 5, यहाँ यहीं से हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं 1% बराबर 5, तो कितने प्रतिशत लोग दोनों ही भाषा नहीं बोल सकते, तो 5%, 5% के 5 का 5 लेकर 1% का मान कितना है 5, तो आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 25 लोग ऐसे हैं जो दोनों ही भाषा नहीं बोल सकते हैं। यदि पूछता, यदि आपसे पूछता कि कितने लोग दोनों ही भाषा बोल सकते हैं, दोनों ही भाषा बोल सकते हैं, तो आप क्या करते, दोनों भाषा बोलने वाले लोग की संख्या कितनी है 95%, तो आप यहाँ पे लिखिए 95%, 95 का 95 लिखिए, और 1% का मान आपको कितना पता भाई 5 पता है, तो इसको आप सॉल्व करें, 9 × 5 = 45 और 25 450 और 25 25 है ना, यानी कि 475 लोग ऐसे हैं जो दोनों ही भाषा बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग बताने की कोशिश की, और इसमें कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ मैं मूव ऑन करता हूँ, फिलहाल इसे मैं इरेज करता हूँ। हाँ, क्वेश्चन यानी एग्जाम्पल नंबर 2 हम लोग, अरे सॉरी, एग्जाम्पल नंबर 2 से वही तो ठीक है, वही तो लिखते हैं, क्या गलती कर दी हमने, क्या बोलते हैं, 1000 विद्यार्थियों 1000 विद्यार्थियों की समूह में 1000 विद्यार्थियों की समूह में 70% लोग इंग्लिश, 70% लोग अंग्रेजी कहते हैं, 70% लोग अंग्रेजी बोलते हैं, और 65% लोग हिंदी बोलते हैं, 20% लोग
दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं। क्या? कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं तो दोनों भाषा नहीं बोलने वाले लोगों की प्रतिशत बताइए। समझे क्वेश्चन को? 1000 विद्यार्थियों की समूह में 70% लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं, 70% लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं, 65% लोग हिंदी बोल सकते हैं और 20% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं। क्या? कोई भी भाषा नहीं बोलते हैं। अब जिस तरह से मैंने बोला कि वेन डायग्राम पे बेस्ड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस आपको डबल रेपिटेशन को हटाना है, तो वही काम करना है भाई। मैं मान इस क्वेश्चन को आने की क्या है 1000, ठीक है, 70% लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं तो इंग्लिश के जगह पर 70% ले गए। हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या कितना है? 65% भाई। तो इसको दोनों का यदि हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 135 आएगा, 135%। अब क्या मैंने बोला डबल रेपिटेशन, जो दोनों भाषा बोल सकते हैं उसको हमको माइनस करना है। तो भाई दोनों, यहाँ तो क्या दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं। कहने का मतलब है कि 20% लोग दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं, मतलब कि 80% लोग ऐसे हैं जो दोनों ही भाषा बोल सकते हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे भाई, माइनस इसमें हम कर देंगे 80%। क्यों किए? क्योंकि मैंने बोला कि जो भाषा बोलते हैं सबको जोड़ करके जो डबल भाषा बोलता है उसको हम माइनस करेंगे। दोनों 20%, यहाँ पे बोला है कि 20% लोग ऐसे हैं जो दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं। केवल 20% लोग जो दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, मतलब कि 80% लोग ऐसे हैं जो दोनों ही भाषा बोल सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ 80 को माइनस कर दिया। इसको यदि मैं सोल्व करता हूँ तो कितना था भाई? 8 मानो इसको यदि मैं सोल्व करता हूं तो कितना? 55% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों ही भाषा बोलते हैं। दोनों भाषा बोलने वाले कितने भाई? दोनों भाषा बोल सकते हैं कितने लोग? 55% लोग। तो फिलहाल 55% लोग दोनों भाषा बोल सकते हैं। ये हो गया, इसका आंसर यही हो गया। ऐसे दोनों भाषा बोलते हैं 55% लोग। तो फिलहाल आपसे क्या पूछा है कि दोनों भाषा नहीं बोल सकते हैं, तो 55% लोग दोनों भाषा बोल सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे हुआ। यदि आपसे कितना बोला कि दोनों भाषा नहीं बोल सकते, 55% लोग ऐसे हैं जो दोनों ही भाषा बोल सकते हैं, मतलब कि 45% लोग ऐसे हैं जो दोनों भाषा नहीं बोल सकते हैं, भाषा नहीं बोल सकते हैं। तो फिलहाल मेरा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे हो गया। यदि आपसे पूछता है एक्स्ट्रा में, और आपसे क्या क्या ध्यान देना भाई? ये एक्स्ट्रा में क्या ध्यान देना है कि यदि आपसे पूछता है कि दोनों भाषा बोलने वाले क प्रतिशत, तो आप क्या करते हैं? 55% ऐसे हैं जो दोनों ही भाषा बोल सकते हैं। यदि आपसे बोला दोनों भाषा बोलने वाले की संख्या, तो आप क्या करते भाई? 55 का 55 लिखते, और
प्रतिशत मतलब 1% का मान, यहाँ पे 1% मान मुझे पता नहीं तो हम लोग निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे भाई? तो कुल संख्या यहाँ पे दिया कितना 1000, यानी कि 100%, कितना 100% बराबर आपको दे दिया गया है कितना 1000 आपको दिया गया है। तो यहाँ से डबल जीरो काट के हम कह सकते हैं कि 1% बराबर कितना भैया 10 है। तो ये मेरा क्या गया 1% का वैल्यू मेरा यहाँ पे निकल गया। तो 1% का मान यहाँ 10 से आपको जो गुना करना है, इसको दिया गुना करने पर कितना है 550, ये इसका आंसर होता। यदि आपसे पूछता कि दोनों भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या, यदि आपसे पूछ दे कि दोनों भाषा नहीं बोलने वालों की संख्या, बोला है नहीं बोलने वाले, तब आप क्या कहते भाई? वही काम करते आप कि दोनों भाषा नहीं, कितने लोग बोल सकते हैं? 45% लोग। और 45% को हम लिख सकते हैं 45 और 1% का मान यहाँ पे 10 दे दिया गया, मतलब कि 450 लोग ऐसे हैं जो दोनों ही भाषा नहीं बोल सकते। यदि आपसे कोई 400 समझाता, कुछ नंबर टू हो गया ना क्या? इसको स्क्रीनशॉट करो, यूज करना करो, ये करें, ठीक है। अब हम लोग